हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज जो भी मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले मैं आपको कह दूं कि जितनी भी परीक्षाएं अब होने वाली हैं, आने वाली हैं, उनके संबंध में सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और डिस्क्रिप्शन में जो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं उनको भी क्लिक करिएगा और क्या करिएगा कि ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप जहाँ जहाँ भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आपको हमारी जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो नोट्स हों, वीडियो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उनके सैम्पल्स चीज़ें दिखती रहेंगी ताकि आप ये देख सकें कि आपको कौन सी चीज़ हमारी अच्छी लग रही है जो आपके पास नहीं है या बेटर है उससे। तो आप ज़रूर 9685570712 पर हमें व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। आज आपको बता दें कि ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, कहने का मतलब निष्कर्ष तो अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो भी तर्क रखे गए उसमें जो भी समय समय पर ओबीसी आरक्षण से संबंधित कह लीजिए जो बनाए गए हैं आयोग, चाहे वो आपका कहना चाहिए महाजन आयोग हो, कमीशन हो, चाहे वो गायकवाड़ कमीशन हो या अन्य कोई कमीशन हो, तो उससे संबंधित जो तथ्य, चाहे वो मराठा आरक्षण बॉम्बे हाई कोर्ट की बात हो, चाहे वो कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो, तो उसमें जो है जो भी तर्क रखे गए, जो भी बातें उस समय माननीय न्यायालय के द्वारा कही गई, उन्हीं पैराग्राफ को जनरली जो हमारे एडवोकेट्स थे वो कोट कर रहे थे, बता रहे थे। और एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो ये है कि उसमें ये ऐसा बोलते हुए मैंने सुना एडवोकेट्स को कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए क्वांटिफिएबल डेटा मौजूद है तो फिर जो 50% ओबीसी आरक्षण की सीमा है उसको ब्रीच किया जा सकता है। तो इसके लिए यानी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए। देखिए, क्वांटिफिएबल डाटा का मतलब ये है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में जितने भी विभागों में या सरकारी विभागों में ओबीसी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका डेटा एकत्रित कर लिया है, तो इसी को आप कहेंगे क्वांटिफिएबल डेटा। तो अब मध्य प्रदेश सरकार माननीय न्यायालय के समक्ष ये डेटा रखकर ये कोशिश करेगी कि माननीय न्यायालय के, चाहे वो उच्च न्यायालय हो मराठा आरक्षण पर, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, जो भी उन्होंने कोर्ट किया था आरक्षण के विपक्ष में कि इस वजह से नहीं दे रहे हैं, तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर, उन्हीं तर्कों को ध्यान में रखकर ये जो क्वांटिफिएबल डेटा है ये पेश किया गया है और कोशिश की जा रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिल जाए। तो आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी ये सुनवाई आने वाले सप्ताह भी चलेगी क्योंकि अभी पिटिशनर्स के जो एडवोकेट्स हैं वो बाकी हैं। फिर ओबीसी के लिए जो अलग से पैनल बना है एडवोकेट्स का, वो वेलफेयर के लिए वो कहना चाहिए अपने तर्क रखेंगे। उसके बाद फिर जो हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, फिर जो भी हमारे कहना चाहिए कि बड़े वकील साहब हैं भारत के, वो भी आएंगे। तो एक एक करके ये चलेगा और अगले हफ्ते यानी अगले सप्ताह ये सुनवाई जाएगी। तो फैसला अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि सितंबर के पहले सप्ताह में भी आ सकता है, तो अब ये सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा। और वही बात कि मैंने आपको कहा था कि मुख्य परीक्षा जो आपकी आप कह रहे थे 2021 वाली, तो देखिए अगर नियम का पालन किया जाए, जैसे कि एमपीपीएससी ने कहा है कि हम प्रीलिम्स के रिजल्ट से 90 दिन का समय मेंस की तैयारी के लिए देते हैं, तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो फिर 90 दिन में मेंस एग्जामिनेशन नवंबर में कैसे होगा अब आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज ही 24 अगस्त है और शायद जहाँ तक मुझे याद है नवंबर 24 से ही एग्ज़ाम है, अगर मैं सही हूँ देख लूँगा एक बार। तो फिर फ़िलहाल 90 दिन अब कैसे हो पाएगा मेंस, तो वो मेरी बात भी आप कह सकते हैं कि सही साबित हो गई। अब कई लोगों को लगता है कि सर तारीफ़ करते हैं, देखिए तारीफ़ नहीं करते हैं, जहाँ लोग अपने बारे में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कह लेते हैं, लेकिन मैं तो बस ये जस्टिफाई करता हूँ। जब मेरी बात सच साबित हो जाती है उसके बाद जस्टिफाई करता हूँ मैं। आप लोगों को लगता होगा कि तारीफ़ कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर कोई चीज़ तारीफ़ के काबिल है तो तारीफ़ की जाना चाहिए, और फिर तारीफ़ तो हर किसी को अच्छी लगती है। अगर कोई अच्छा काम करता है, अच्छा कोई प्रेडिक्शन कर देता है, अच्छा कोई पढ़ाता है, अच्छे सिलेक्शंस देता है, अच्छे टेस्ट बनाता है, अच्छा स्टडी मटेरियल बनाता है। मैंने कहा ही कि पूरे एमपी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंग्लिश मीडियम में नोट्स किसी ने नहीं निकाला, आप बताइए। तो ये तारीफ़ की बात है कि आपके सामने एक टीचर है जो कि इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में आपको कंटेंट दे रहा है, रिलेवेंट कंटेंट दे रहा है, जहाँ लोग
कहना चाहिए 200 250 पन्ने की बुक निकाल कर ये कह रहे हैं कि इससे पढ़ लो, क्या सिलेक्शन होगा उससे। तो कहने का मतलब यही है कि जब कोई काम तारीफ़ वाला होता है तो तारीफ़ करना ज़रूरी होती है, और मैं तो सिर्फ जस्टिफाई करता हूँ जिससे आप तारीफ़ समझते हैं। खैर, अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम करेंगे तो फिर आपको भी लगेगा कि आप तारीफ़ करें, लेकिन आप करें तब तो खैर छोड़िए। तो ये सब बातें हो गई। अब मैं काम की बात कर रहा हूँ कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ गया है। उसका एग्ज़ाम अब थोड़े से दिन बाद होगा। उसके संबंध में मैंने वीडियो आपके लिए नीचे दे दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। और भी वीडियोज़ हैं काम के, एक भर्ती है खाद्य विभाग में, वो भी आप देख लीजिएगा। और मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कि मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसके बारे में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा, नोट्स भी दिखाऊँगा। बट होता ये है कि मैं कल भी बनाने वाला था, बट एक इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर अभी भी दिन भर सोचता हूँ अब बनाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि काम लगा रहता है। तो एक ना एक काम आने की वजह से, होने की वजह से थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। बट कोशिश करूँगा कि आज बना दूँ। आप लोग देख लीजिएगा मेंस की आंसर राइटिंग। और आप जो भी आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्लासेस ज्वाइन करना है, बिकॉज मैंने आपको हमेशा ही कहा कि देखिए, जो पैसे लेने वाले हैं वो पैसे ले लेंगे, लेकिन आपको सोचना है कि आपका सिलेक्शन कौन करवाएगा। ओके, तो अब पिछले 4 साल का सूखा जो है उसको ख़त्म करने की बारी है। आपको अपने दोस्तों, मित्रों, अपने संबंधी जनों को बताना है कि सिलेक्शन रणनीति से होता है, अप्रोच से होता है, मार्गदर्शन से होता है। बाकी किताबें, कक्षाएं, ये तो हर कोई प्रदान करता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।